नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज। तो फिलहाल हम मथुरा जिले के प्रेमनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष संगठन सिटी जी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ मीटिंग रखी गई है। आइए। जय भीम। किस विषय को लेकर आज हम मीटिंग ये जो आज की हमारी मीटिंग है वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, उनका 25 जनवरी को आगरा रामलीला ग्राउंड में सुबह 10 बजे विराट रैली रखी गई है। उस रैली का जो नाम है वो है संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली। तो उसी की तैयारियों के उपलक्ष्य में हमने माट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में, जहाँ से हमारे ज्ञान प्रताप जी सिंह जी प्रत्याशी हैं, वहाँ मीटिंग रखी। फिलहाल देखा जा रहा है कि मेरठ में एक दलित बेटी को मतलब किडनैप कर लिया गया। उनकी उनको बच्चा नहीं थी, उनकी माँ, तो उनको भी जान से मार दिया गया। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो, आप ये मत समझो बेकाबू है। वो बेकाबू नहीं है, वो जानबूझ के उत्तर प्रदेश का जो शासन है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, उन्होंने अपने लोगों को आजादी दे रखी है गुंडागर्दी करने के लिए। जब वो गुंडागर्दी दलित, बहुजन, पिछड़े, शोषित, वंचितों के खिलाफ होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध लेते हैं। उनको, जो सदियों से हमारी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते चले आ रहे थे, उनको वो स्वाद लगा हुआ है। अब उनको हमसे कोई मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सदा शोषक रहे हैं। तो उनकी आदत है गंदगी फैलाने की, और हमारी आदत है हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और आपने देखा भी, चैनलों के माध्यम से भी देखा कि अगर वो नहीं आती है तो ये केस भी खुलता नहीं 2-4 दिनों में। देखा जाए रोड पे पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की है। क्या इस जनता से ये बदतमीजी होनी चाहिए? बदतमीजी तो अब सबके ही साथ कर रहे हैं ये लोग। आपने देखा होगा वो बदतमीजी किसे सांसद के साथ कर रहे हैं, विपक्ष के सभी नेताओं के साथ कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं। उनमें उनमें तमीज नाम की चीज कहाँ है? उनमें मानवता नाम की चीज कहाँ है? अगर मानवता नाम की चीज होती तो ये देश जो है आज इस पोजीशन में नहीं होता। तो कहने का आशय यह है कि जो उनके अंदर जो गुण है, वो गुण शक्ति आने से ही प्रदर्शन में आगे दिखाई दे रहे हैं। हमको जागरूक रहना है। मैं आपके माध्यम से बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि वो समझें, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करें और इस गुंडा शासन को उखाड़ने में उनकी मदद करें। बलात्कार में बहन बेटी के साथ ऐसी बलात्कार होते रहे। कोटा में देख लो, प्रयागराज में देख लो, हरियाणा में देख लो, और मनीषा वालों के आदर्श में देख लो। अब ये फिर मेरठ में हुआ है। क्या ऐसे ही होते रहेंगे अब अंत में? ये आप देख ही रहे हैं, रहे हैं, और रोक थोड़ी रहे हैं। और रोके तो जब जब उनके रखवाले रोके, तो उन्हीं के रखवाले ही उनका। आप एक बात बताओ, मैं हालांकि बड़ी बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन गोलमाल आप जितना भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बातें आ रही हैं, ये चरित्रहीनता की बातें ज्यादा बीजेपी के नेता मारेंगे तो इसका मतलब है वो उस दल में है ही यही नेचर के आदमी है। भाई आप समझो, क्या नाम लू तो इस तरह के नाम नहीं। क्या राय में राहुल गांधी छोड़ी जाती है? उनकी प्रतिमा से दुश्मनी ना है, उनकी दुश्मनी चाहती है कि ये गरीब मजलूम लोग इतने ताकतवर पढ़े लिख के आगे कैसे बढ़े, इन्हें दबायो कैसे जाए। उन्हें मनोबल गिराने की जरूरत है। प्रतिमा तो एक बहाना है। प्रतिमा के बहाने वो हमें टेरर घुसाना चाहते हैं, हमारे मनोबल को गिराना चाहते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई के स्कूलों के जो स्कूल है वो बंद कर दिए, वजीफा बंद कर दिए। ये सब घेर घार के ला रहे हैं हमको गुलाम बनाने के लिए, ताकि हम गुलाम बने और इनके घरों पे बेगारी करें। वो समय अब आने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत में बाबा साहब का संविधान है और यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जी और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष कर रही है। तो इनके मंजूरों को नहीं होने देगी। राजनीति को इस बार रोक रहे हैं और कितनों है कि भागना पड़ रहा है। क्या ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी या फिर ये रेप कांड रुक जाएंगे?
ये तो आपने भी मीडिया के माध्यम से सुना, देखा। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि कोई पीड़ित के घर का हुआ मिलने न दिया जाए, बहु में सांसदों को न मिल दिया जाए, बहु में उनके समाज के सांसदों को नहीं मिलने दिया जाए। कि मिलने में क्या संकट आ रहा है? कहीं ना कहीं झोल है। आप सबल का नहीं दोष गुसाई, सबल का दोष नहीं होता। और जब बदल जाती है जालिम की नीयत, तो ना काम आती है दलील और हुज्जत। दलीलें और गड़गड़ाना काम नहीं आता। इस समय जालिम की नीयत बदली हुई है। वो हमारी बहन बेटियों पे नजर है, उसकी हमारी जमीन जायदाद पे नजर है, हमारी पढ़ाई पे नजर है, हमारे वजीफे पे नजर है, हमारे हमारे हर ऐसे काम पे नजर है जिससे हमारी तरक्की रुके। हमारे साथ पिंटू भाई मौजूद है, उनसे बात करने प्रयास, क्या कहना चाहते कहना क्या चाहेंगे कहना ये है कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आगरा की धरती पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो मंडल मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनमें जो प्रेम नगर के अधिकारी है उनसे अनुरोध किया गया है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और हमारे वार्ड नंबर 1 के जो प्रत्याशी और ज्ञान प्रताप सिंह जी उनको अपना सहयोग दें, जो कि बाबा साहब जी ने 50 वर्ष की कुर्बानी देकर जो वोट का जो अधिकार दिया था उसका उपयोग करें और सही जगह उपयोग करें, जिससे जो हमारे जो ज्ञान प्रताप जी हैं उनको मनोबल मिले और जीत हासिल हो। हैं आजाद जी 25 जनवरी को आप सबसे मतलब जनवरी की सबसे विशाल रैली करने जा रहे हैं, क्या वहाँ से कोई नई रणनीति बनेगी चुनाव के लिए? रणनीति तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी ही बताएंगे, लेकिन ये संविधान विरोधी के लिए एक चेतावनी है।